हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेस पे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है उसका मतलब समझ लेते हैं। तो टॉपिक क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में ODES से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होते हैं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एक एग्जांपल, जैसे कि हो गया y डबल डैश प्लस 8y डैश प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। ऐसे इक्वेशंस को हम बोल देंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्यों ऐसे इक्वेशन ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाए जाते हैं? क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं ये क्या है, डैश डैश एक बार डैश है, यानी एक बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, यानी y डैश। यहां पे डबल डैश यानी दो बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, जिसके करके इसको बोल देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है कांस्टेंट कोएफिशिएंट की। ऐसे इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट यानी क्या कि y डबल डैश है, इसके आगे 1 एक कोएफिशिएंट है जो कि कांस्टेंट है, y डैश है उसके आगे एक कोएफिशिएंट है जो कि 8 है जो कि कांस्टेंट है, यहां पे 5 है जो कि एक कोएफिशिएंट है जो कि कांस्टेंट है। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसका हमें क्या चाहिए? उसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके कैसे फाइंड करेंगे? तो एक ही स्टेप याद रखना है। क्या करेंगे? सबसे पहले तो कोई भी न्यूमेरिकल हो उसका हम फाइंड कर देंगे L ऑफ FT। यहां पे y के फॉर्म है तो मैं बोल दूंगा L ऑफ YT। फाइंड कर देंगे और बाद में जो भी आंसर आएगा उसका, वो आंसर का हम क्या फाइंड कर देंगे? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर देंगे, जिससे करके ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाए। अच्छा, दूसरी एक बात, अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमें डेरिवेटिव्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से याद होने चाहिए, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही। क्या देखा था हमने डेरिवेटिव्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में? हमने देखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t फंक्शन है, उसे हम fs से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये पता है हमें। अच्छा, यहां पे क्या है? यहां पे f की जगह y है, तो यहां पे y है तो L ऑफ yt लिख देते हैं, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये f ऑफ s है तो यहां पे y ऑफ s आ जाएगा, ये याद रखना। ठीक है। अच्छा, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देख लेते हैं। सो L फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डैश, एक बार इसका डेरिवेशन कराए तो हो गया L ऑफ y डैश t। उसका आंसर किसके बराबर होगा? उसका आंसर हो जाएगा हमारा s y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 के बराबर। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करा है, सेकंड डेरिवेटिव देखे तो L ऑफ y डबल डैश t, ये क्या हो जाएगा? s स्क्वायर y ऑफ s माइनस y ऑफ 0, s y ऑफ 0 माइनस y डैश 0। ठीक है। थर्ड टाइम इसका डेरिवेटिव कराएंगे तो ऐसे तो पूछता नहीं, लेकिन देख लेते हैं। तीन बार डैश लगा दिए, विच इज इक्वल्स टू एस क्यूब हो जाएगा, y ऑफ s माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, y ऑफ 0 माइनस s हो जाएगा, y डैश ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0। तो हमें ये जो है फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव पता होने चाहिए। और साथ ही साथ हम दूसरी क्या चीज याद रखेंगे? जो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो और बाद में उसका इनवर्स ले लो और ये इक्वेशन याद रख लो। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो अब तक हमने जो भी देखा उसको यहाँ पे समराइज कर दिया है। यहाँ पे क्या हमने देखा था? L ऑफ y ऑफ ft y ऑफ s के बराबर होता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है। और बाद में हमने क्या देखा कि अगर हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी हमें इक्वेशन दिया हुआ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, जिससे करके हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो न्यूमेरिकल यहां पे लिखा है सॉल्व y डबल डैश प्लस 4y इक्वल्स टू 0 है, y ऑफ 0 की वैल्यू 1 दी हुई है, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू 6 दी हुई है। इसे सॉल्व करना है किसकी हेल्प से? बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड।
तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे? दिया गया क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यू वाई डबल डैश है और साथ में कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यानी कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये वाला स्टेप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0। दे देते हैं एक दूसरे को y डबल डैश प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अब ये 4 कांस्टेंट है तो 4 कांस्टेंट तो लाप्लास के बाहर निकाल देते हैं, लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 0 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा सेकंड डेरिवेटिव, तो वो लिख लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव है s स्क्वायर y ऑफ s माइनस s y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0। सेकंड डेरिवेटिव यहां पे लिख लिया है प्लस 4। अब लाप्लास ऑफ y क्या होता है? तो यहां पे देखा था हमने, लाप्लास ऑफ y क्या होता है? y ऑफ s के बराबर, तो यहां पे लिख लेते हैं y ऑफ s के बराबर विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, s स्क्वायर y ऑफ s माइनस s y ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है हमें, हाँ दी हुई है, 1 के बराबर है तो 1 लिख लेते हैं, माइनस y डैश ऑफ 0 की वैल्यू भी है 6 लिख लेते हैं, प्लस 4y ऑफ s इज इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं, अब s स्क्वायर y ऑफ s लिख लिया, अब ये वाला टर्म लिख लेंगे प्लस 4y ऑफ s फिर माइनस s माइनस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहां से y ऑफ s कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा y ऑफ s कॉमन निकल गया, बचा क्या यहाँ पे s स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा 4। बाद में क्या लिखेंगे? माइनस, इसे मैं s प्लस 6 भी लिख सकता हूं माइनस बाहर निकाल के, विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, y ऑफ s इज इक्वल्स टू, अब ये टर्म इधर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस लिख लेते हैं s प्लस 6, और ये नीचे चली जाएगी तो नीचे लिख लेते हैं s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अच्छा लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे कैसे? तो L इनवर्स ऑफ y ऑफ s, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू L इनवर्स ऑफ s प्लस 6 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो L इनवर्स ऑफ y ऑफ s, इसका आंसर ये मैं लिखूंगा नहीं, जगह नहीं है, तो इज इक्वल्स टू करके लिख लेता हूं ये वाली साइड। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? तो यहां पे लिख लेता हूं L इनवर्स ऑफ s के नीचे ये है, तो s के नीचे क्या लिख लेंगे? s स्क्वायर प्लस 4, s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, बाद में कौन सा साइन है? प्लस साइन है, तो प्लस कर देंगे 6, तो लाप्लास के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। L इनवर्स अंदर क्या बच जाएगा? 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ किया नहीं, ये जो है इसे मैंने लिखा s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 4 लिखा, और प्लस करके 6 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 लिखा। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया इनवर्स, तो आ गया s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 4, और ये 6 लाप्लास के बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें? यहाँ पे आगे एक और स्टेप कर देते हैं। L इनवर्स s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, प्लस 6 L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यहां पे भी कर दिया। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब हमने पढ़ा था कौन सा कि cos at का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढते हैं तो उसका आंसर आता था s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर। ठीक, अच्छा, अब अगर cos at को मैं यहां ही रखूं, l को वहां ले जाऊं तो l इनवर्स हो जाएगा s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये वैल्यू कुछ ऐसी ही लग रही है, ये वाली वैल्यू l इनवर्स s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 2 है, तो ये पूरे टर्म के बराबर हम ये लिख सकते हैं। तो ये पूरे टर्म के बराबर हम क्या लिखेंगे? cos a की वैल्यू कितनी है? a स्क्वायर यहाँ है, a की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2t लिख देंगे, तो हो गया 2 इंटू टी प्लस 6, तो एज इट इज। अब ये जो है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका सीधा हमने एक इक्वेशन देखा था, L इनवर्स था 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो किसके बराबर होता था? वो होता था 1 अपॉन a
साइन ऑफ ए टी के बराबर। ठीक है, तो ये टर्म जो है कुछ कुछ ऐसी है, एल इनवर्स 1/s² प्लस ए स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, तो ये पूरे टर्म की जगह क्या लिखेंगे 1/a पहले तो लिखेंगे। ए क्या है, ए क्या है 2 है, तो 1/2 यानी 6/2 कर देते हैं। ठीक है, साइन ऑफ ए टी, ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है यहाँ पे 2 है, सो 2 इंटू टी। ठीक है, विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2t प्लस ये 2 3 जा 6 3 साइन 2t। तो ये हमें मिल चुका है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन। पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, और ये जो डेरिवेटिव्स है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के उसका यूज करके। तो ये जो टॉपिक है उसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।